नमस्कार, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 9 साल के कार्यकाल में योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचा है। यही कारण है कि इन वर्षों में देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं। पहले योजनाएं बंद कमरों में बनती थी और वे बीच में ही बंद हो जाती थी, लेकिन अब योजनाएं गरीबी और सामान्य मानव को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। शेखावत शनिवार को रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हजारों लाखों लोगों के बलिदान के बाद देश आज़ाद हुआ। आज 75 साल की यात्रा के बाद आकलन करते हैं कि क्या हम उन बलिदानियों के सपनों का भारत बना पाए। इन सवालों के जवाब के रूप में कहीं ना कहीं टीस देखने को मिलती है। पिछले 9 साल में पीड़ित, वंचित और शोषित के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करने वाली सरकार बनी है। उसके कामों को परिणाम के रूप में देखते हैं तो सुखद एहसास होता है। JRN यूनिवर्सिटी प्रतापनगर उदयपुर में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के वार्षिक महासम्मेलन में देश भर से संघ के सदस्यों से मिलकर संवाद किया। मुझे लगता है कि विजन 2030 इससे ज़्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं। जिस व्यक्ति को राजस्थान की जनता ने 3 बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्रदान किया है, उम्र के 4 दशक पूरे, चौथे और 5वें दशक के बीच में जिसको युवावस्था में मुख्यमंत्री रहने का अवसर मिला, वो तीसरी पारी के अंतिम चरण जब केवल 2 महीने शेष रहे, तब लोगों से सुझाव एकत्रित करके और 2030 की रचना करने की कल्पना करता है। जब वो भी ये जानता है, उनका दल भी ये जानता है क्या अब उनकी सरकार मात्र संवैधानिक आयुष पूरा कर रही है। जो 5 साल के लिए मैंडेट दिया था संविधान के अनुरूप चुनाव का, वही बाकी बचे। बाकी सरकार अब समाप्त हो चुकी, केवल सर्कस। 2 तारीख को सामरिया जी और 5 तारीख को जोधपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रवास रहेगा और दोनों ही स्थानों पर माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान के लोगों के लिए भारत सरकार की तरफ से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात, शिलान्यास और उद्घाटन के रूप में लेकर के आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के पावन दिल्ली और वेस्ट बंगाल की टीम जल्दी से बस में पहुंचिए प्लीज। जिस तरह से देश में मैं दोबारा अनाउंसमेंट कर रहा हूं, दिल्ली और वेस्ट बंगाल की टीम जल्दी से पहुंचिए। एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। विकसित होने की दिशा में बढ़ते हुए कदम उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर आरूढ़ होकर के आप जा रहे हैं, निश्चित ही सौभाग्यपूर्ण अवसर होगा।